हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय एवं विदेशी लेखकों की पुस्तकें जो है। और जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि जो हम आज की इस वीडियो में जैसे कि पुस्तकों से रिलेटेड उनके लेखक और उनकी रचनाएं वगैरह देखने वाले हैं, तो साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि जो ये पुस्तकों से रिलेटेड तथा उनकी रचनाएं और लेखक जो हैं, इसका कई पार्ट आने वाला है, या एक दो पार्ट में भी ये खत्म हो सकता है, या तीन चार पार्ट में। तो जैसा कि जितने भी इम्पोर्टेंट यानी कि जो भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकें हैं, या विश्व के जो लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं, तो इससे कई पार्ट आने वाले हैं। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे 100% आप सभी को पूरे के पूरे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे कि आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग का छूटने ना पाए। तो जैसा कि चलिए आप लोग को प्रूफ दिखा देते हैं कि जो आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो चलिए दिखाते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पूछा गया था, डिस्कवरी ऑफ इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। तो आप लोग को इसको कमेंट में करके बताना है। कमेंट करके इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना। और चलिए आगे भी दिखाते हैं। और हाँ, जैसा कि सभी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि जो आपका ये जीके की क्लास चल रही है, जीके की जो क्लास चल रही है, वो कहते हैं कि ये 9 10 11 12, तो उसमें कुछ बच्चे पूछने लगेंगे क्या ये 9 10 के लिए ही है कि 11 12 वालों के लिए भी है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि आप चाहे जिस क्लास में हो, चाहे 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जितने भी जीके की क्लासेस करवाई जा रही हैं, या जितने भी अभी क्लासेस अतुल माहेश्वरी की चल रही हैं, वो सारी की सारी क्लासेस 9 10 11 12 सभी के लिए हैं। मैंने आप लोग को बताया था कि सबसे पहले आप लोग की वही क्लासेस चलेंगी जो आपका 9 10 11 12 सभी में क्या है, कॉमन है। तो सभी में जितने भी कॉमन कॉमन सब्जेक्ट हैं, आप लोग का सबसे पहले वही चलेगा। तो इसलिए आप लोग बार बार ये कमेंट करके अब आप लोग ना पूछिएगा कि आप लोग की जो है क्लासेस है 9 10 11 12 के लिए ही है कि 9 10 के लिए है कि 11 12 के लिए है। तो मैं बता दूं कि सभी लोग के लिए है। जब आप लोग का 9 10 का केवल रहेगा, तो 9 10 ही वालों का उसमें बता दिया जाएगा कि ये 9 10 वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप लोग का 11 12 वालों का रहेगा तो 11 12 बता करके बताया जाएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा कि ये क्लास 11 12 वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी जो इंग्लिश की क्लासेस हैं वो दूसरे चैनल पर चल रही है, तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जा करके हमारे उस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंग्लिश की जो तैयारी है आप लोग बेहतर से बेहतर करिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन जो आप लोग का पूछा गया था, तो अगला क्वेश्चन आप लोग का पूछा गया था, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आप लोग को, इसको भी कमेंट करना है। जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे आप लोग को कमेंट करके बताना है। बाकी तो हम तो वैसे भी आप लोग को जो एक पुस्तकें से रिलेटेड और लेखक उनके जो हैं उसका तो वीडियो यहाँ पे यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट है सब कराएंगे ही। लेकिन आप लोग को जो ये प्रश्न पूछा गया है इसका कमेंट करके बताना है आंसर। और हाँ, ये जो आप लोग को ऊपर देखे प्रश्न वो 9 10th में आया था, जो ये वाला प्रश्न है आप लोग का ये 11 12th में आया था। चलिए आगे भी एक क्वेश्चन दिखा देते हैं जो और 9 10th में पूछा गया था। 9 10th में और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है। तो यामा किसकी प्रसिद्ध रचना है, इसको भी आप लोग कमेंट करके बताओ। तो तीनों प्रश्न के उत्तर जो है आप लोग कमेंट करके बताओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्लास 9th और 10th में पूछा गया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट पुस्तकों से रिलेटेड आपके प्रश्न बनने वाले हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहला है आज आपका कि विष्णु शर्मा जो है, विष्णु शर्मा जो लेखक हैं, उनकी पुस्तक कौन सी है। तो उनकी पुस्तक क्या है, पंचतंत्र नाम है। क्या नाम है, पंचतंत्र नाम है। आगे है रसखान, क्या है ये रसखान है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है तो आप लोग रसखान बना लेना, यहाँ पे रसखान, रसखान आप लोग कर लेना। तो रसखान की जो पुस्तक है वो क्या है, प्रेम वाटिका है। आगे है आपका वात्स्यायन। तो वात्स्यायन जो लेखक हैं उनका उनकी पुस्तक का क्या नाम है, कामसूत्र है। आगे है शूद्रक, शूद्रक का क्या हो जाएगा, मृच्छकटिकम, क्या हो जाएगा, मृच्छकटिकम हो जाएगा। आगे है सूरदास, सूरदास का जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है, साहित्य लहरी और सूरसागर है। आगे है बाणभट्ट, तो बाणभट्ट लेखक जो हैं तो उनकी पुस्तक का क्या नाम है, कादम्बरी है। अगला फिरदौसी, क्या है, फिरदौसी है, जिसके पुस्तक का नाम क्या है, शाहनामा है। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए जिससे आप लोग इसको और आसानी से पढ़ पाओ और याद कर पाओ, तो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। और जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हमारा जो नंबर है यानी कि मोबाइल नंबर मांगते रहते हैं, तो मैं उन लोग को बता दूं कि मोबाइल नंबर आपका जब भी एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले
एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले ही आपको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपना जो है अतुल माहेश्वरी के जितने भी डाउट हैं वो आप लोग वहाँ पर कमेंट करिएगा, आप लोग को वहाँ पर बता दिया जाएगा। यानी कि आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं, आप हमारा नंबर सेव कर लेना और वहाँ पे मैसेज कर देना, तो आप लोग को रिप्लाई मिल जाएगा। जो भी आपका अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न रहेगा या क्वेरी रहेगा आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है रवींद्रनाथ टैगोर। तो रवींद्रनाथ टैगोर जो लेखक हैं आपकी, उनकी जो पुस्तक है वो क्या है, चित्रांगदा है और गीतांजलि है। क्या है, चित्रांगदा और गीतांजलि। आगे है मैथिली शरण गुप्त। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, भारत भारती है। क्या है, भारत भारती। आगे है अमृता प्रीतम। तो अमृता प्रीतम की जो पुस्तक हो जाएगी 40 नाइट डेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 40 नाइट डेज। आगे चलिए देखते हैं। आगे है वेदव्यास। वेदव्यास का जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो आप लोग जानते ही हैं, महाभारत है। ये जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लेना। साथ ही साथ आगे है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो है पुस्तक का नाम क्या है, इंटरनेशनल इंडिया है। आगे है अरविंदो घोष। तो इनकी जो पुस्तक है लाइफ डिवाइन एसेंस ऑन गीता है। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी पुस्तक का नाम अनामिका और पारिमल है। आगे है महादेवी वर्मा। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है यामा है। आगे है विशाख दत्त। तो विशाख दत्त की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, मुद्रा राक्षस है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है इंडियन फिलॉसफी है और साथ ही साथ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ भी है। आगे है कल्हड़। कल्हड़ का क्या हो जाएगा, राजतरंगड़ी हो जाएगा। चाणक्य चाणक्य का क्या क्या है, अर्थशास्त्र है। इनकी पुस्तक जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, अर्थशास्त्र है। आगे है कालिदास। तो कालिदास की जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, कुमार संभवम है। और साथ ही साथ क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि ये बहुत इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आगे है मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का कौन सा है, तो फेमस पुस्तक इनकी क्या है, पद्मावत है। चलिए आगे और देखते हैं। आगे है अबुल फजल। कौन है, अबुल फजल। अबुल फजल जो लेखक हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें जो हैं आपकी आईने अकबरी है और अकबरनामा है। आगे है कबीरदास। तो कबीरदास का कौन कौन सा है, बीजक है, रामायणी है, सबद है। आगे है अलबरूनी। तो अलबरूनी क्या हो जाएगा, किताबुल हिंद हो जाएगा। आगे है कुलदीप नैयर। तो कुलदीप नैयर का क्या हो जाएगा, डिसेंट नेबर्स इंडियन द क्रिटिकल ईयर्स। यानी कि डिसेंट नेबर्स है ये है। और साथ ही साथ कौन सी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स भी है। आगे है प्रेमचंद। क्या है, प्रेमचंद। प्रेमचंद का तो आप लोग जानते ही हैं, ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हैं। साथ ही साथ जो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं गोदान, गबन और कर्मभूमि। कौन कौन सी हैं, गोदान, गबन और कर्मभूमि। आगे है अज्ञेय। अज्ञेय का क्या हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। साथ ही साथ सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू का क्या हो जाएगा, गोल्डन थ्रेशोल्ड हो जाएगा। और साथ ही साथ क्या है उनकी प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकन विंग्स भी है। आगे है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत का क्या हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा। साथ ही साथ और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक चिदम्बरा भी है। आगे है रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कुरुक्षेत्र है और साथ ही साथ क्या है, उर्वशी है। आगे है मोरारजी देसाई का। तो इनका क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध पुस्तक नेचर क्योर है। आगे है आपका बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम से जिसे जानते हो। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है एनहिलेशन ऑफ कास्ट है। और साथ ही साथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। इट्स ओरिजिन एंड सॉरी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन भी है। तो इनकी जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जो प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट और द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। आगे हैं आपके जो एपीजे अब्दुल कलाम। तो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कौन कौन अच्छी तरीके से जानता है, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है कौन सी है, विंग्स ऑफ फायर है, जो कि एक जीवनी है। साथ ही साथ साइंटिस्ट टू प्रेजिडेंट इंडिया माई ड्रीम, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो विंग्स ऑफ फायर, साइंटिस्ट, टू प्रेजिडेंट इंडिया माई ड्रीम। आगे है इंद्र कुमार गुजराल, आपके लेखक जो हैं, उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है मैटर्स ऑफ डिस्क्रिप्शन है। आगे है इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या हो जाएगी, माई टूथ ऑन पीपुल्स एंड प्रॉब्लम हो जाएगा। आगे है डॉक्टर हमीद अंसारी। तो डॉक्टर हमीद अंसारी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, ट्रैवलिंग थ्रू कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। और साथ ही साथ क्या है, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इनकी जो और एक पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आगे है आपका के आर नारायणन। के आर नारायणन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, इन द नेम ऑफ द पीपुल और रिफ्लेक्शन ऑन डेमोक्रेसी। आगे है एम हिदायतुल्ला। तो एम हिदायतुल्ला जो है, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है, माई ऑन बॉसवेल। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका
मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो हैं आपके लेखक, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, ए मिनिस्टर एंड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। आगे चलिए देखते हैं, आगे है नीलम संजीव रेड्डी। तो इनका जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, विदाउट फियर फॉर फेवर। आगे है नरेंद्र मोदी, जो आपके क्या है, पीएम है यानी कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, ज्योतिपुंज है। और क्या है, कवि नियंट है। क्या है, कवि नियंट है। यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हो गया है टाइपिंग में, तो कवि नियंट कर लेना आप लोग। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है, कवि नियंट। क्या है, कवि नियंट, आप लोग लिख लेना, कवि नियंट है। चलिए आगे देखते हैं, कवि नियंट एक्शन। साथ ही साथ क्या है, रेस्पॉन्स टू क्लाइमेट चेंज, और इसके बाद है एग्जाम वॉरियर। तो ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, किसकी, नरेंद्र मोदी की। चलिए आगे देखते हैं, प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है क्या है, चैलेंजेज बिफोर द नेशन है। और साथ ही साथ क्या है, बियॉन्ड सर्वाइवल इमर्जिंग है। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं आर वेंकट रमन। क्या है, आर वेंकट रमन। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें क्या है, तो आर वेंकट रमन जो हैं, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स। क्या है, माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स है। साथ ही साथ आगे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की क्या हो जाएगी प्रसिद्ध पुस्तकें, इंडिया डिवाइडेड, और क्या हो जाएगा, आइडिया ऑफ ए नेशन। तो ये इनकी दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आगे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो इन सब के बारे में तो आप लोग को पहले से ही पता होगा, अगर पता है तो आप लोग कमेंट करके भी बताते चलना। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हैं, इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, द फिलॉसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। साथ ही साथ क्या है, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट्स है। और उसके बाद जो है द आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, ये भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे है आपका शंकर दयाल शर्मा। क्या है, शंकर दयाल शर्मा की जो प्रसिद्ध पुस्तकें क्या है, तो शंकर दयाल शर्मा का जो प्रसिद्ध पुस्तक हो जाएगा टूवर्ड्स न्यू इंडिया हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा होरिजन्स ऑफ इंडिया एजुकेशन। क्या हो जाएगा, होरिजन्स ऑफ इंडियन एजुकेशन। चलिए आगे देखते हैं, आगे है बीबी गिरी। तो बीबी गिरी का जो हो जाएगा लेबर प्रॉब्लम्स इन इंडियन इंडस्ट्री हो जाएगा, और साथ ही साथ माई लाइफ एंड टाइम्स हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे है पीवी नरसिंह राव। तो पीवी नरसिंह राव का क्या हो जाएगा, द इनसाइडर हो जाएगा। और उसके बाद टीएन शेषन है, तो इनका क्या हो जाएगा, डी जनरेशन ऑफ इंडिया। तो डी जनरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं डॉक्टर सीताकांत महापात्र। तो डॉक्टर सीताकांत महापात्र की जो प्रसिद्ध पुस्तक है बियॉन्ड द वार है। क्या है, बियॉन्ड द वार। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो यहाँ पे आप लोग बियॉन्ड कर लेना। क्या कर लेना, बियॉन्ड, बियॉन्ड द वार हो जाएगा। आगे हैं लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी का क्या हो जाएगा, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, लाल कृष्ण आडवाणी की। आगे हैं कपिल देव। कपिल देव आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या है। तो कपिल देव की जो प्रसिद्ध पुस्तक है स्टेट फ्रॉम द हार्ट है। क्या है, स्टेट फ्रॉम द हार्ट। चलिए आगे देखते हैं, आगे हैं मनोहर जोशी। तो मनोहर जोशी का क्या हो जाएगा, स्पीकर्स डायरी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, स्पीकर्स डायरी है। आगे चलिए देखते हैं एस एस स्वामीनाथन। कौन है, एस एस स्वामीनाथन। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या हो जाएगी, टू ए हंग्री फ्री वर्ल्ड। क्या हो जाएगा, टू ए हंग्री फ्री वर्ल्ड हो जाएगा। आगे है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है राजनीति की रफ्तीली राहें हो जाएंगी, साथ ही साथ संसद के 3 दशक हो जाएंगे। ये दोनों इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। उसके बाद है विक्रम सेठ। तो विक्रम सेठ का जो प्रसिद्ध पुस्तक है सुटेबल बॉय है, और इस साथ साथ क्या है, गोल्डन गेट भी और टू लाइव्स है। क्या है, टू लाइव्स, गोल्डन गेट और सुटेबल बॉय, ये तीनों इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। और जो आप लोग यहाँ पे नीचे देख रहे हैं ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, यानी कि जो आपके एस एस सक्सेना है। तो एस एस सक्सेना की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो क्या है, इंडिया टूवर्ड्स एनार्का है। क्या है, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की। एनार्की होगा यहाँ पे, एनार्की कर लेना, थोड़ा सा मात्रा में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एनार्की कर लेना, इंडियन टूवर्ड्स एनार्की। आगे है आपका सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को आप लोग जानते ही होंगे। तो सचिन तेंदुलकर की क्या हो जाएगी प्रसिद्ध पुस्तक, प्लेइंग इट माई वे। प्लेइंग इट माई वे इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। साथ ही साथ चेंज योर ड्रीम्स, ये दो इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आगे है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो इनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या हो जाएगी, मधुशाला। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा कि यहाँ पे जो आपके प्रसिद्ध यानी कि भारतीय लेखक हैं उनके साथ साथ उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें देखी। तो भारतीय लेखक और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं उसको आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो आगे और भी पुस्तकें हैं यानी कि और जो विदेशी लेखक भी हैं उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें देखेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी डाउट है अतुल माहेश्वरी से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट करके पूछना, और आप लोग
अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और साथ साथ आप लोग अगर अपने जो इंग्लिश की तैयारी यानी कि इंग्लिश ग्रामर की जो तैयारी करना है, अगर इंग्लिश ग्रामर जो आप लोग 9, 10, 11, 12 में भी पढ़ रहे हैं तो वहाँ की भी इंग्लिश ग्रामर आप लोग को पूरा कंप्लीट करना है। और साथ साथ आप लोग का अतुल माहेश्वरी का भी इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए आप लोग हमारे सेकंड चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से हमारे उस वाले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोग का वहाँ पे पूरा बेसिक टू पूरा एडवांस तक आप लोग का जो है इंग्लिश ग्रामर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका इंग्लिश ग्रामर है यानी कि इंग्लिश सेकंड जो है आप लोग का पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करवा दिया जाएगा, जिससे आप लोग अपने जो यूपी बोर्ड से अगर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे ग्रामर में। और साथ ही साथ जो आपका अतुल माहेश्वरी में पूछा जाता है इंग्लिश से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं उसको भी आप लोग अच्छे से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग का कोई भी क्वेरी है या कमेंट करके जो भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।